जब डरता है ईडी को आगे करता है, मोदी जब डरता है ईडी को आगे करता है कि ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और जो है ना जितने भी जो विपक्षी नेताओं भाई ना सुनो, ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में। अगर आज कोई खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी वह नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में। आपको लगता बताइए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? पूरा भ्रष्टाचार में पैसा इन्होंने अडानी को दे दिया। क्या अडानी से यारी है? सीबीआई के राहुल जी पर भी कार्रवाई चली, क्या निकला? देश को भटकाने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ अच्छा सोचेंगे तो जो है भाजपा को वहाँ तकलीफ होती है। इसलिए तकलीफ होती है कि आप जनता के लिए कुछ मत कीजिए, जो भी करना है भाजपा की तरह चोरी चकोरी दंगे करवाइए। आज नरेंद्र मोदी जी खुद जब चुनाव में नहीं जाते तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। पिट्ठू बना रखा है कि जाइए, इतना बरसा रहे कि आज देखिए कर्नाटक हाथ से निकल गया, हिमाचल हाथ से निकल गया, और आप देखना ये राजस्थान निकल रहा है, ये पूरे 5 राज्य निकल रहे हैं। उसके बाद उत्तर गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जो ईडी का जो छापा पड़ा है बहुत ही निंदनीय घटना है। हम इसका पूरे राजस्थान में भी कर रहे हैं, आज दिल्ली में भी हम यहाँ। नमस्कार, अभी देख रहे हैं द सोशल न्यूज़। और अभी जिस तरह का हंगामा चल रहा है ईडी के खिलाफ, दिल्ली में नारेबाजी और रोड पे जाम, जिस तरह का पूरा गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडी के दम पे यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ईडी के दम पे यह सरकार नहीं चलेगी। जब डरता है ईडी को आगे करता है, मोदी जब डरता है ईडी को आगे करता है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और जो है ना जितने भी जो विपक्षी नेताओं हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब देखिए ईडी की सरकार नहीं चलेगी। ईडी और बीजेपी की शादी हो गई है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम भाजपा के जो है ना खिलाफ हमेशा प्रदर्शन जो है आगे भी करते रहेंगे। जब आप एक चीज देखिए कि जब आप जनता के लिए कुछ करने जैसी स्थिति में होंगे या जनता के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तो जो है भाजपा को वहाँ तकलीफ होती है। इसलिए तकलीफ होती है कि आप जनता के लिए कुछ मत कीजिए, जो भी करना है भाजपा की तरह चोरी चकोरी दंगे करवाइए, वहाँ लूट खसोट कीजिए। जो है कांग्रेस पार्टी जनता के लिए क्या नए वादे हैं, ERCP योजना जो राजस्थान का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, 13 जिले के लोगों को जो है 13 जिले के लोगों को पानी मिलेगा, उनके घर परिवार आबाद होंगे। जब ऐसी योजना पर कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड लेके जब पार्टी आगे बढ़ रही है कि हम जनता के लिए करना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी में एक बेचैनी से महसूस हुई कि अगर ऐसा कर दिया तो जनता इनके साथ होगी। और जनता इनके, जब कांग्रेस पार्टी हमारे अध्यक्ष जी डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के साथ सब जब जनता होगी तो पूर्ण स्पष्ट बहुमत से हम 130 प्लस हम सीटें ला रहे हैं। उसी रूप में इनको डर लगा कि ऐसा नहीं हो जाए कि ये सब लोग जो है जनता के लिए कुछ अच्छा कर दें और हम लोग वापस हार जाएं। आप एक चीज़ देखिए, कितने हर राज्य में जो है जब चुनाव होता है हर स्टेट में इन्होंने ईडी को लाया जाता है, पर हुआ क्या है, हर जगह हारे हैं। तो ये कोई इनका नया नहीं है, इनकी सोची समझी साजिश है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता का भला ना करे और जनता के बारे में ना सोचे। भाई साहब, ये जो कांग्रेस सरकार है जिसने 5 साल में जो अच्छा काम किया है, हमारे नेता गोविंद सिंह डोटासरा एक किसान के जो पुत्र है, किसान विरोधी बीजेपी सरकार ने आज हमारे किसान पुत्र गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जो ईडी का जो छापा पड़ा है बहुत ही निंदनीय घटना है। हम इसका पूरे राजस्थान में भी कर रहे हैं, आज दिल्ली में भी हम यहाँ बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में राजस्थान का एक आम किसान आम आदमी रोडों पे खड़ा मिलेगा आपको, और आज से भी ज़्यादा आगे ताकत मिलेगी। 2023 के चुनाव में कांग्रेस सरकार 150 से ऊपर सीटें आएगी। नहीं डरते भाई, आपको बताऊंगा पिछले साल 10 दिन तक ईडी और सीबीआई के राहुल जी पर भी कार्रवाई चली, क्या निकला? देश को भटकाने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज क्या इन्होंने मैं एक वीडियो दिखाता हूं, ये आज से 9 साल पहले का वीडियो है। ये आप बताइए, ये रोजगार देने आए थे, भ्रष्टाचार को कम करने आए थे, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी की पार्टी में। बात बताइए, ये देखिए वीडियो, ये देखिए। आज नरेंद्र मोदी खुद घबराए हुए हैं, इनकी कुर्सी हिलने वाली है भाई।
सुनो, ना हिंदू खतरे में, ना मुस्लिम खतरे में। अगर आज कोई खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी वह नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में। आपको लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है? कभी इन्होंने कहा हिंदू खतरे में, सुनिए, कभी इन्होंने कहा सनातन खतरे में। आज क्या खतरे में? ये खुद नरेंद्र मोदी खतरे में। मैं पूछना चाहता हूँ, देश की मीडिया का दुर्भाग्य है कि आप मणिपुर में नहीं जा पाए हैं और आप इजराइल चले गए। बताइए, ऐसे देश चलेगा? ऐसे देश चलेगा? मैं कहना चाहता हूँ, देश का चौथा स्तंभ ये दुर्भाग्य है कि वो बिका हुआ है। ABIP कैसे चलेगा तब देश? भाई देश कैसे चलेगा? आप मुझको बताइए। देश चलेगा नफरत को खत्म करके, मोहब्बत का पैगाम लगा के, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के चलेगा भाई ये देश। मोदी जी प्यार बरसा तो रहे हैं, इतना बरसा रहे हैं, इतना बरसा रहे हैं कि आज देखिए कर्नाटक हाथ से निकल गया, हिमाचल हाथ से निकल गया, और आप देखना ये राजस्थान निकल रहा है, ये पूरे 5 राज्य निकल रहे हैं। उसके बाद खुद नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी निकल रही है। अरे आप लोग फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं ना। देखिए सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये इसको आप फ्री की रेवड़ी कहेंगे? अगर गरीब जनता को कुछ अगर दे दिया तो फ्री की रेवड़ी है? मुझे बताइए, आप बताइए। 500 रुपए का सिलेंडर अगर दे रहे हैं तो क्या फ्री की रेवड़ी है? ये क्यों नहीं दे देते? बताइए, अडानी को कितना रुपए दे दिया इन्होंने? देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था भाई। आज अकेले इस प्रधान सेवक ने क्या कहते हैं, मैं अकेला सब पे भारी। खुद अकेले इसने 9 सालों के अंदर 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया देश के ऊपर। प्रत्येक आदमी को 15 लाख रुपए देने आए थे, प्रत्येक आदमी पे 15 लाख का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने। समझ रहे हैं आप? तो कर्जा है तो क्या हो गया, देश तरक्की तो कर गया। हाँ, ऐसी तरक्की कर रहा है, ना रोजगार दे पा रहे, ना महंगाई को कम कर पा रहे, ऐसे तरक्की चल रहा है। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद ये हाल है कि मणिपुर में देखिए महिलाओं को निर्वस्त्र करके भगाया गया। दूसरी बात, गुजरात में कितनी महिला गायब है बताइए। भाई मैं आपको बता दूं, आज नरेंद्र मोदी जी खुद जब चुनाव में नहीं जाते तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। पिट्टू बना रखा है कि जाइए वहाँ छापे मारिए। निकलता क्या है? देश तो इतना तरक्की कर गया कि 1 साल में 4 लाख लोगों ने मैं बता, हाँ यस, ये देश का दुर्भाग्य था कि तैरती हुई लाशें ये देश ने देखा है पहली बार। कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, महामारी, और कब आई और कब चली गई जनता तक महसूस नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये देश का सुनिए, ये देश 70 सालों के अंदर ये किया है कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, IIT IIM जैसी चीजें बनाई संस्थान, और आज अमित शाह क्या कहते हैं, IIT IIM इसरो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। बताइए, आपको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ झूठ 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 झूठ। बताइए, झूठ की फैक्ट्री खोल रखी है इन्होंने। भारत विश्व गुरु तो बन रहा है, अच्छा तो है। भारत विश्व गुरु पहले था, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत को बिल्कुल कमजोर बना दिया है। पहले मजबूत था, आज मजबूर बना दिया है। तो क्या चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करो बंद, और जो कार्य आपने जनता से जो किए हैं, जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करो। 2 करोड़ रोजगार पिछले 9 सालों में नहीं दे पाए, ये लास्ट साल है, कम से कम 2 करोड़ तो दे दो। कम से कम आप अपना मुंह तो दिखा सकते हो लोगों के सामने कि हमने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार दे दिए। आप महंगाई को कम कर सकते हो तो वो कम कर दो। मोदी जी सीना दिखा रहा, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बिगड़ी हुई हैं, हॉस्पिटल देखिए खचाखच आज भी भरे हुए हैं भाई। हाँ, ना कुछ भी हो, इनसे कुछ नहीं संभल पा रहा। ये तो एम्स बना के रख दिया। ये सोचिए जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि ये खुद भी आज इलाज भी एम्स में जाके करवाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारी कौन है? कौन है? आप बताइए। खुद नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग हैं। अमित शाह भ्रष्टाचारी हैं, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है। आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? पूरा भ्रष्टाचार में पैसा इन्होंने अडानी को दे दिया। क्या अडानी से यारी है? मैं कहना चाहता हूँ, सुनो, देश की जनता को समझ में आ रहा है। पिछले साल 10 दिन तक राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे लगे, क्या निकला बताइए? अरे ये आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है कि जहाँ छापे लगते हैं हमको बंद कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी है भाई, याद रखिए। मैं आपको फिर बता दूं, ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। ये चाहे कुछ भी कर ले, आज जनता के सामने इनकी हार निश्चित है भाई। और सुनो, अभी 5 राज्यों के बाद ये 24 का चुनाव भी हारने वाले हैं। ठीक है। आप देखिए, ईडी वर्सेस बीजेपी।
देखिए ये तो हर कोई जानता है कि जब जब नरेंद्र मोदी जी या रंगा बिल्ला हमारे घबराते हैं तो वो ईडी और सीबीआई की रेड पड़वाते हैं, चाहे वो राज्य सरकार पे, अब तो वो राज्य सरकार पे हो गई है, पहले वो हमारे राहुल जी और सोनिया जी पे था, क्योंकि जब जब वो डरते हैं वो ईडी और इसको आगे करते हैं सीबीआई को। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, ईडी तो स्वतंत्र संस्था है। देखिए भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है, हम कार्रवाई में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। इवन हमारे गहलोत जी के बेटे जो वैभव जी है वो भी सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात बताइए, चुनावों से पहले ही ये क्यों हुआ है? क्यों ईडी चुनाव से पहले भेजी जा रही है? आपका तो कहीं नहीं नंबर जैसे आ रहा है वैसे हो रहा है कार्रवाई जी, जैसे नंबर आ रहा है वैसे कार्रवाई नंबर आ रहे हैं, मतलब नंबर आ रहे हैं, चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है। एक बात बताइए। अच्छा, क्या लगता है आपको चुनाव इसलिए की तरह कार्रवाई? देखिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार डरी हुई है कि 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं भी वो आती हुई अपने आप को देख नहीं रही है, कहीं भी अपने आप को पा नहीं रही है उस जगह पे, तो इसलिए वो डरी हुई है कि हमारा एक कुर्सी का पैर टूटने को है 5 राज्यों में चुनाव पे। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री में देखिए छाती चौड़ी करने से कोई सोच बहुत बड़ी चौड़ी नहीं हो जाती है, मैं एक बात जानती हूँ। डालेगी इस चीज का कि जनता को पता है, सब राज्यों में जनता परेशान है। तो इंडिया को क्या इलेक्शन से पहले तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा? यही इंडिया क्यों टुकड़े टुकड़े हुआ? एक बात बताइए। सब सारे नेता को अंदर कर देंगे तो बचेगा क्या? जी नहीं, एक बात बताइए आप, राहुल जी अभी हमारे वही सच नहीं छुपता है, इसलिए राहुल जी पर भी ईडी का कुछ नहीं हुआ था, बस वो उस टाइम के लिए परेशान जरूर करी जाती है सरकार। बिजनेसमैन है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? तो जांच से कांग्रेस क्यों घबराई हुई है? हो जाने दीजिए अगर आप निर्दोष हैं तो। जांच का समय देखिए, हम घबराए नहीं हुए नहीं हैं। इस समय किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है सरकारी एजेंसियों का, ये देश के सामने खुलकर सामने आ चुका है। जब चुनाव होते हैं तभी ईडी नज़र क्यों आता है, चुनाव नहीं होते तब क्यों नहीं इस्तेमाल करते आप? तो ईडी सीबीआई निष्पक्ष नहीं है, ये पूरी तरह से मोदी की कठपुतली है, मोदी का कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। जब जब चुनाव आता है कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किए जाती हैं। आपका भ्रष्टाचार इतना व्यापक स्तर पर सामने आया है